एक धनराशि, क्योंकि अपने बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई खिलाड़ी और सांगी का तो मान सम्मान का भूखा होता है। जैसे सोनू शर्मा भाई अपना जैसे दिव्यांग श्रेणी से आता है, और उसके साथ साथ ये लगातार 4 बार गोल्ड मेडल लेके आए। उसमें थोड़ी सी भाई डॉक्यूमेंट्स में कमी रह गई, भाई कोई पूरे उसके पिताजी का कहना भाई मतलब मेडल तो 4 आएगी हमारे तो कहना है और लेकिन कुछ भी सहयोग राशि मतलब सरकार की तरफ से नहीं आई है। अब इसका 10 या 12 दिन में पूरा प्रोसीजर होने के बाद। राम राम जी, नमस्कार। मैं दीपक नंबरदार और फिलहाल आप देख रहे हो जनता की जुबान और एचआर समाचार एक साथ है। और गांव ब्राह्मणवास में इस वक्त हम मौजूद हैं और बीजेपी से जो है भाजपा के खेल सह संयोजक मुकेश बुआना और सीएम विंडो के जो है एमिनेंट पर्सन भी अभी बढ़ा दिए हैं भाई साहब। और आज जो है हमारा भाई सोनू शर्मा जो गोल्ड मेडल लेके आया था उसको आशीर्वाद देने सम्मान करने पहुंचे हैं गाँव ब्राह्मणवास में। सोनू जी के जो है पिताजी हैं हंसराज जी। भाई साहब राम राम। आज आपके गांव ब्राह्मणवास में पहुंचे थे, क्या कुछ कहेंगे? आज भाई सब पूरा ये लगा लो कि ब्राह्मणवास ही नहीं, पूरा जुलाना ही नहीं, पूरा जींद जिला नहीं, पूरा हरियाणा आज एक खुशी का माहौल है। क्योंकि इन्होंने अब जो उड़ीसा में चैंपियनशिप हुई थी पैरा एथलीट चैंपियनशिप, उसमें अपने हरियाणा का नेतृत्व करते हुए गोल्ड मेडल लिया है। गोल्ड मेडल भी एक तरफा लिया है। बहुत हमने देखी थी टीवी पे कि जो इसका कंपटीशन था 1500 मीटर की जो रनिंग थी, उसमें जो गैप था कम से कम 100 मीटर का था। जो सेकंड जो बच्चा आया है इसके उसमें गैप में 100 मीटर का था। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि एक तरफा गोल्ड मेडल लेके आए। और इसके साथ साथ इन हमारे जुलाना में एक नए बच्चों को भी एक प्रेरणा मिली है कि भी हमारे साथ खेला हुआ, हमारे साथ पढ़ा, हमारे साथ खेला और आज उसने पूरा हिंदुस्तान में अपने हरियाणा का जींद का जुलाने का नाम रोशन किया। ये बहुत खुशी की बात है। आप तो जैसे लगातार वीडियो देखो मैं आपकी, आप लगातार जो खेलों में जाओ, चीफ गेस्ट भी जाओ और युवाओं को प्रेरणा भी देते रहो। तो भाई जो है पहले एशियन रिकॉर्ड बना रहा है खेलो इंडिया में और एशियन रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इस पर क्या कहना है? इस पे ये कहना चाहूँगा कि देखो हम तो एक परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करा, इन्होंने एक नेशनल लेवल का जो इंडिया में रिकॉर्ड बनाया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। एक खिलाड़ी के लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होती। और पूरा परिवार और हम पूरे इसके जो शुभ चिंतक हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, क्योंकि ऊंची सोच रखेंगे जब भी ऊंचा काम कर पाएंगे। और खिलाड़ी के लिए जो एक सपना होता भी मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आऊँ, रिकॉर्ड बनाऊँ, उसकी जो तरस पे ये चलने लग रहे हैं। क्योंकि सबसे पहला सीढ़ी तो सीढ़ी होती है इसकी पहली सीढ़ी थी भी मैं वो अपने देश में अपना रिकॉर्ड बनाऊँ, वो इन्होंने कायम किया है। और उसके साथ साथ ये लगातार 4 बार गोल्ड मेडल लेके आए। ये बहुत ही एक खुशी की बात है। इसके ये कि लगा लो कि जो भाजपा सरकार की जो भी नीतियां हैं उसके अनुसार जो खिलाड़ियों के अंदर एक प्रोत्साहन मिलता है, वो इसका एक हम ये कह सकते हैं इसका एक हिस्सा है। अच्छा, आप तो जैसे सरकार ने खेल का पद भी दे रखा है, आपकी एडवोकेट भी हुआ, आपने प्रोसेस भी रहा पूरा, आप खेलों में जो है भागीदारी पूरी रहा आपकी। तो भाई की जो है पहले भी 3 मेडल आ लिए, चौथा मेडल है और खेल में आपको नहीं पता, पढ़ाई से ज़्यादा पैसा लगा है, पढ़ाई में कुछ भी नहीं लगता। और गरीब परिवार आपने देख भी लिया होगा हालात परिवार के, और 6 भाई बहन हैं। उसके पिताजी का कहना भाई मतलब मेडल तो 4 आएगी हमारे तो कहना है और लेकिन कुछ भी सहयोग राशि मतलब सरकार की तरफ से नहीं आई है। जो आपने बता दूं, जो इसके नीति के हिसाब से जो उन्होंने मेडल लिए हैं, उसके साथ जो भी निर्धारित नीति के हिसाब से जो भी धनराशि होगी इसकी स्कॉलरशिप, वो इनको जरूर मिलेगी। थोड़ा सा आपने पता अभी थोड़ा सा कागज कार्रवाई में थोड़ी देरी हो सकती है, क्योंकि हरियाणा एक खेलों के नाम से जाना जाता है। इतने खिलाड़ी हैं कि हमने लगा लो कि हरियाणा एक तरफ और भारत और एक तरफ। जब विदेशों में खेलने जाते हैं तो हरियाणा के बच्चे हर एक गेम में अव्वल रहते हैं। उसमें थोड़ी सी वही डॉक्यूमेंट्स में कमी रह गई, भी कोई पूरे नहीं हो या किसी उसमें हो गया। ये मैं ज़रूर कहता हूँ अब इसका 10 या 12 दिन में पूरा प्रोसीजर होने के बाद इसके जो भी स्कॉलरशिप निर्धारित हुई है नीति के हिसाब से, इसके अकाउंट में सीधी आएगी। कि ये हो सकता है भी देरी हो सकती है, अंधेरी नहीं हो सकती, ज़रूर आएगी। और उसके साथ साथ इसकी अपग्रेडेशन बनेगी। जो सरकारी नौकरियां हैं, जो कि भी पदक पाओ, पदक लो, नौकरी पाओ अच्छी, इसके आधार पर, इसकी योग्यता के आधार पर इसको नौकरी भी मिलेगी। कोई खर्ची नहीं लगेगी, कोई पर्ची नहीं लगेगी। इसकी योग्यता के अनुसार इसको हरियाणा सरकार में जो चाहेगा वहाँ नौकरी भी मिलेगी। और ये जो सेंटर में जाएगा भी खेल के अनुसार किसी भी उसमें जाओ, इसको आराम से नौकरी मिलेगी। और उसके साथ साथ ये साई में भी हो जाएगा इसका, जैसे अभी साई सेंटर होते हैं, नर्सरियाँ में इसका नाम हो जाएगा। और जैसे भी कैंप लगते हैं इसमें सरकारी पूरा इसका सहयोग देगी, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। अच्छा, सोनू शर्मा भाई अपना जैसे दिव्यांग श्रेणी से आता है और परिवार आपने देख लिया, और जो इसके पिताजी हंसराज हैं दुकान पर मजदूरी करें हैं, और जो 6 बच्चे हैं उनका सारी सेविंग इसे पर लगाना लग रही है, मतलब अपने पास से। तो इसके पिताजी को मेहनत को जज्बे को हम भी सलाम करते। देखो भी मिडिल फैमिली तक ही जाता है एक खिलाड़ी को, ज़्यादातर ये लगा लो भी बाद में हो जाता है। ये किसी का भी आप रिकॉर्ड उठा लो, खासकर मिडिल फैमिली से होते हैं। खुद मैं बताऊँ, मेरे परिवार की व्यक्तिगत बता दूँ, मैं हम भी 3 भाई 3 बहनें हैं। मेरे पिताजी भी कोच रहे हैं, हम भी खिलाड़ी हैं, हमारा पूरा परिवार
मेरे मैडम, मेरा भाई, सब ये मिडिल परिवार से जाते हैं। तो एक पता है कि परमात्मा भी बहुत कुछ चीज़ होती है, परमात्मा देखती है कि भी इनका मेहनत कैसा है। इसके साथ साथ इसकी मेहनत तो है ही, इनके पिताजिया का और इसके जो भाई बहन पूरा गांव राम जो इसका आशीर्वाद दे रहे हैं, वो सबसे बड़ी दवाएं हैं। और आज हम यहाँ पे बैठे हैं, दीपक भाई आपने बता दो दावे के साथ, भगवान इसको स्वस्थ रखे हैं और ऐसे ही खुश रखा है, ऐसे ही मेहनत करता रहेगा तो ओलंपिक कोई दूर नहीं है। क्योंकि भी ओलंपिक कोई दूर तो नहीं आते, कोई अलग नहीं पैदा होते, यहीं से ही पैदा होते। नीरज चोपड़ा भी हमारे यहीं से ही गया हुआ है। और अपने जुलाने से जैसे कविता दलाल है, वो लड़की एशियाड खेल कार्य कबड्डी में, वो एशियाड उसमें ये लगा लो कि वो इंस्पेक्टर है हरियाणा पुलिस में। खुद मेरा भाई है सचिन, बॉक्सर है, इंटरनेशनल है, वो भी हमारे जुलाने से ये लगा लो कि आज ITBP में सब इंस्पेक्टर है। उसके साथ साथ दीपक ग्लाटर है, ठीक है। ये ऐसे तमाम हमारे यहीं से पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी से ये आज अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ एशियाड में मेडलिस्ट हुए हैं। तो भाई भी कल भी यही होगा, इसके दूर नहीं है। बस हम तो यही भाई तक प्रार्थना करते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी और सभी खिलाड़ियों को भी कि भाई अपना जज्बा रखो, अच्छी डाइट खाओ, बड़ों का आशीर्वाद लो, क्योंकि दवाई सबसे बड़ी चीज़ होती है। कोई भी हो, बड़ा छोटा, सबका आशीर्वाद लो, सबकी दवाई लो, भगवान आपको जरूर आपकी मंजिल को साकार करेगा, ये हम दावे के साथ कहते हैं। हम भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और इनके परिवार की भी रिक्वेस्ट है कि पिताजी बार बार कह रही हैं, जो कल भी अधिकारी थे उनसे भी रिक्वेस्ट करी थी जैसे और भी बच्चे प्रेरणा ले और भी खेल रहे हैं, तो ये जो राशि जो है ना, या आप सरकार तभी अपील कराएंगे मतलब आपके माध्यम से, क्योंकि आप सरकार में हो, मतलब समय अनुसार है ना खिलाड़ियों की, तो इतना लेट नहीं, जैसे 4 मेडल काफ़ी समय से खेल रहे हैं, लगातार मेडल ले रहे हैं, वो टाइम नहीं लगना चाहिए मतलब इतना। नहीं, इसका हम सच में ही ये हमारे लिए भी एक ये लगा लो कि प्रेरणा है। हम इसे समझ सकते हैं, खिलाड़ी की भावनाएं खिलाड़ी समझ सकता है। एक धनराशि, क्योंकि अपने बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई खिलाड़ी और सांगी का तो मान सम्मान का भूखा होता है, ठीक है। उसका मान सम्मान जो सरकारी तरफ से मिलना चाहिए था टाइम अनुसार वो नहीं मिला, उसमें कुछ न कुछ कमियां मिलेगी। हम DSO से भी बात करें, DSO भी कह रहे कि हमने ऊपर भेजो, ऊपर भी हमने बात की है। अपने जो डायरेक्टर हैं और स्पोर्ट्स डायरेक्टर और भी विभाग के जितने भी कर्मचारी गण पदाधिकारी, उन सबसे बात करके, वो हमारा काम है। अब जो देरी हुई है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और बट इनका काम है मेहनत करना, देश के लिए मेडल लेके आना। और काम हमारे पे छोड़ दे, सोनू भाई को मैं कहता हूँ कि और काम हमारे पे छोड़ दे, तेरा मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहने देंगे। हम ये एक दावे के साथ सरकार की तरफ से मैं ये एक दावा कहता हूँ कि आपका मान सम्मान पूरा मिलेगा, आपका जो योग्यता के आधार पर आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे भाई साहब ने दिया है, ये बहुत बढ़िया हो गया, इन्हें पूरी आस दी हमारे को, और ये जल्दी कामयाब करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।